दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज है 9 मार्च और 9 मार्च से जो भी हमारे आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो स्टैटिक करा रहा हूँ, वो आप हर हाल में याद कर लें, क्योंकि जो स्टैटिक है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। और तो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने नान मुदलवान योजना, कौन सी नान मुदलवान योजना शुरू की है, किस राज्य ने? तो ये योजना शुरू की है तमिलनाडु। किसने शुरू की है? तमिलनाडु। कौन सी योजना है? नान मुदलवान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है। अब ये योजना तमिलनाडु ने शुरू की है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। क्योंकि अगर आप जीडी का पेपर देखेंगे तो मोस्टली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नर और सीएम के बारे में। तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, आपको याद होनी चाहिए, चेन्नई। अगर सीएम की बात करूं तो सीएम कौन है? एमके स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन कौन है? सीएम है। अगर अभी एक चर्चा का विषय और रहा था कि तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, इनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उंगलिल आरुवान। किनकी? एमके स्टालिन की आत्मकथा है। किसकी? एमके स्टालिन की आत्मकथा है आपकी उंगलिंग ओरुवान। ठीक है। अब गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर आपको याद रखना है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि इसके गवर्नर हैं। किसके? तमिलनाडु के। अब तमिलनाडु से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि तमिलनाडु में अभी एक टाइगर रिजर्व है, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। इसे कौन सा अवार्ड मिला है? तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ये आपका कहां है? तमिलनाडु में। इसे T/2 अवार्ड मिला है। कौन सा? T/2 अवार्ड मिला है किसे? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को। एक दो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के, जैसे गिंडी है, मुकुर्ती है, नन्नामलाई है, मुदमलाई है। कहां पर है ये? आपके सब तमिलनाडु में। राजधानी क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। एमके स्टालिन सीएम है। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड मिला है? T/2 अवार्ड मिला है। अगर मैं बात करूं अभी करंट के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। डुगोंग संरक्षण केंद्र ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। भाई एक क्वेश्चन आता है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र और डुगोंग संरक्षण केंद्र में अंतर है। ठीक है। डॉल्फिन कहां पर है? ये पटना में है। और डुगोंग कौन है? इसे बोला जाता है समुद्री गाय। ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्री गाय किसे? डुगोंग को। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है? पटना में। अभी करंट का क्वेश्चन है कि पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर? तंजावुर। कहां पर? तंजावुर। तंजावुर कहां पर है? आपका तमिलनाडु। और तंजावुर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से बन जाता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि तंजावुर किस वंश की राजधानी थी? तो वो थी आपकी पल्लव वंश की राजधानी। कौन सी थी? तंजावुर। अब एक क्वेश्चन और, फर्स्ट समुद्रयान अभियान ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका कहां पर है? चेन्नई। कहां पर है? चेन्नई। कहां से शुरू किया गया फर्स्ट समुद्र अभियान? तो ये आपका चेन्नई से शुरू किया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से? हमारे तमिलनाडु से। कौन सी योजना शुरू की गई है? नान मुदलवान योजना कहां की है? तमिलनाडु की है। ठीक है। डुगोंग तमिलनाडु में, डॉल्फिन पटना, खाद्य तंजावुर और समुद्र अभियान चेन्नई से शुरू किया गया। ये क्वेश्चन और आपको याद रखना है। कब का? 2022 का T/2 अवार्ड किसे दिया गया है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। अगर 2021 का अगर पूछ ले तो वो आपका है पीलीभीत। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आपका है यूपी। कहां का है? ये आपका है यूपी। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो कौन भारत की 23वीं, कौन से क्रम की 23वीं कौन बनी है? महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन बनी है? महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये है आपकी प्रियंका नट्टुकल।
प्रियंका नट्टूकर। तो ये प्रियंका और ये हैं कहाँ की, आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की। कहाँ की, आंध्र प्रदेश राज्य की। अब प्रियंका नट्टूकर आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, आंध्र प्रदेश को समुद्री राज्य। ये आपको याद रखना है, समुद्री राज्य। और सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे, आंध्र प्रदेश को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की अब एक ही राजधानी है। कौन सी, उसकी विधानसभा ने पारित किया है। अब कौन सी राजधानी रह गई है, केवल अमरावती। वैसे इससे पहले कितनी राजधानी थी, 3। अब कौन सी रह गई है, केवल आंध्र प्रदेश की अमरावती। आंध्र प्रदेश से काटकर एक राज्य बनाया गया तेलंगाना, कब, 2 जून 2014। तो ये इंपॉर्टेंट आपका आंध्र प्रदेश से हो गया। 23वीं ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी है, प्रियंका। अब पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो आप कहते विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद। और इनकी एक पुस्तक आपको याद रखनी है, माइंड मास्टर। किसकी पुस्तक है, विश्वनाथ आनंद की है। कौन थे, प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। अगर वहीं पूछ ले पहली भारतीय महिला, यानी कि महिला कौन थी ग्रैंड मास्टर, तो थी वो आपकी विजय लक्ष्मी। कौन थी, विजय लक्ष्मी। कौन थी, विजय लक्ष्मी। अगर यहीं पूछ ले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है दुनिया के, ये कहा पूरी दुनिया यानी विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, वो हैं आपके अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो इनका भी संबंध किससे है, शतरंज से है। और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को हराया, कार्लसन। किसे हराया, कार्लसन। कहाँ के हैं, नॉर्वे के थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि कार्लसन 5 बार विश्व विजेता रह चुके हैं, और उन्हें किसे ने हराया, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारा। और कौन, तो भारत 23वीं ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी है, प्रियंका। पहली कौन थी, विजय लक्ष्मी थी। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। इनकी पुस्तक याद रखनी है आपको, माइंड मास्टर, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और दुनिया के सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा। कार्लसन को किसने हराया, कहाँ के थे, नॉर्वे के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर, कौन सा, परम गंगा। कौन सा सुपर कंप्यूटर, परम गंगा को स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया है आपका IIT रुड़की। कहां पर, IIT रुड़की में कौन सा परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। अब IIT रुड़की में किया गया है, तो IIT रुड़की ने अभी करंट में एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, किसान ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, किसान ऐप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान ऐप किसने लॉन्च किया, तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अब किसान ऐप, अब ये परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है। एक आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, वो किस लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा। और ये क्या है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। पूछ सकता है कि परम गंगा क्या है, या पूछ सकता है ऑपरेशन गंगा क्या है। और अफगानिस्तान से भारतीयों को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। किसे, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए चलाया गया। अब सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका परम 8000। कौन सा था, परम 8000। किस संस्थान ने बनाया, CDAC। किसने बनाया था, CDAC। और CDAC कहाँ पर है, ये आपकी पुणे में है। और ये भी किसने बनाया है, परम गंगा, ये भी आपका CDAC ने बनाया है। और CDAC कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, CDAC संस्था ने बनाया है। और
परम पहला कौन सा था? परम 8000। अगर बात की जाए भारत में, अगर बात की जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, अगर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक की बात की जाए तो वो कौन है? विजय भटनागर। कौन है? विजय भटनागर। अगर भाई बात की जाए आपकी, अगर भाई बात की जाए अगर विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है तो वो है आपके सेमोरे। कौन है? सेमोर। कौन है? विश्व में अगर पूछी जाए तो सेमोरे, अगर भारत में पूछी जाए तो विजय भटनागर, और पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम 8000। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो है आपका फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू। और फुगाकू कहाँ का है? आपका जापान का है। कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? फुगाकू। परम गंगा किस संस्थान में? आईआईटी रुड़की में। पहला परम 8000 भारत में कंप्यूटर के जनक सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटनागर, विश्व में कौन है? सेमोरे। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और ये ऐप भी आपको याद रखना है, कौन सा? किसान ऐप। कहाँ पर? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं अगले पर क्वेश्चन पर, नारी शक्ति पुरस्कार कब दिए जाते हैं? कौन से पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये याद रखना है, ये दिए जाते हैं 8 मार्च। अब आप पूछेंगे 8 मार्च को क्यों? क्योंकि 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब? 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को दिया जाता है। कब? क्यों? 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगर यही बात की जाए तो ये नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? आपके 1999 से दिए जा रहे हैं। और 2022 में कितनी महिलाओं को दिए गए? तो ये आपकी 29 महिलाओं को दिए गए हैं। कौन से? नारी शक्ति पुरस्कार। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसमें? नारी शक्ति पुरस्कार में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यही पूछ लूं आपसे कि रामानुज पुरस्कार दिया गया है अभी, तो ये आपका दिया गया है नीना गुप्ता। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता। और रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका गणित के लिए दिया जाता है। अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां किसे दिया गया है? आपका नीलमणि फूकन। किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन। और 57 किसे दिया जाएगा? तो 57वां दिया जाएगा आपको दामोदर मौजा। किसे? दामोदर मौजा। अगर वहीं पूछिए लिया जाए, अभी करंट का क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। हिंदी में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। किसके लिए? क्योंकि उनका एक नाटक है सम्राट अशोक। वहीं अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में किसे दिया गया? तो वो दिया गया है आपका नमिता गोखले को। याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? दया प्रकाश सिन्हा को। किसमें? हिंदी भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन, 57वां दामोदर मौजा को दिया गया है। नारी शक्ति 8 मार्च को दिए जाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका ये किया जा रहा है बीकानेर। कहाँ किया जा रहा है? आपका बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। एक करंट का क्वेश्चन ये है कि ऊंटों के लिए होटल कहाँ पर बनाया गया? तो वो आपका बनाया गया है दुबई। कहाँ पर? ऊंटों के लिए होटल दुबई। अगर यही बात करें कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। अभी राजस्थान में एक स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? राजस्थान के पाली में। ये आपको ध्यान रखना है। एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, पूछी जा चुकी है एग्जाम में। चिरंजीवी योजना किस राज्य की है? ये आपकी है राजस्थान की। तो ये थे हमारी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अब हमारी आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आपको अपने ध्यान में रखते हैं। तो इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, मिलते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।